सक्षम उसे कैसे बताता था, वो खुद भी उससे दूर नहीं रह सकता था। वो भी जानता था काव्या की माँ जाया उसके भाई को पसंद नहीं करती, इसलिए वो कभी भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाएगी। पर फिर भी वो खुद को काव्या के करीब आने से नहीं रोक पाता था। उसने खुद को बहुत समझाया पर वो नहीं माना। वही सक्षम ने काव्या को अपनी बाहों में खींच लिया। काव्या भी अपनी नम आंखों से सक्षम को ही देख रही थी। सक्षम के करीब आने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वही सक्षम की नज़र काव्या के कांपते गुलाबी होठों पर टिक गई, जिसे देख आकर उसका गला सूखने लगा। वो सब कुछ भूलकर अपने होठों को काव्या के होठों से जोड़ दी और धीरे धीरे उसे सक करने लगा और वो सॉफ्ट किस के पैशनेट किस में बदल गया। सक्षम से काव्या को टेरेस की दीवार से सटा दिया और अपने एक हाथ से काव्या के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे चूमने लगा। वही काव्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर उसे सक्षम के करीब आने से अच्छा महसूस हो रहा था। उसके दिल में बटरफ्लाई उड़ने लगी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगे। वही दोनों ने ही अपनी आंखें बंद की हुई थी और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अचानक ही कोई शोर हुआ, दोनों जैसे होश में आए। सक्षम पर तभी ने काव्या को अपने सीने में छुपा लिया और उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि वो कांप रही थी। तभी उन्हें अंश की गुस्से से भरी हुई आवाज आई, जो अपने साथ शिवानी को भी जबरदस्ती वहां ले आया था और उसे अपने प्यार को महसूस करने का एक मौका मांग रहा था। वही शिवानी ने गुस्से से कहा, देखिए अंश, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारी माँ इस शादी के लिए और आपके लिए नहीं मानेगी और हम अपनी माँ को हट नहीं कर सकते, इसलिए जितना हो सके हमसे दूर रहिए प्लीज। वही सक्षम और काव्या भी उन दोनों की बातें ही सुन रहे थे। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि साने लेने की आवाज भी एक दूसरे को सुनाई दे रही थी और दोनों ही अपनी बड़ी हुई धड़कनों को सुन पा रहे थे। वही दूसरी तरफ शिवानी ने गुस्से से अंश को धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अंश ने जबरदस्त शिवानी को किस करने के लिए अपने करीब खींच लिया। अब आगे वो जैसे ही अपने होठों को शिवानी के होठों पर रखता, उससे पहले ही शिवानी ने एक जोरदार थप्पड़ अंश के गालों पर मार और हाथ दिया और बोली, सोचना भी नहीं, हम अपनी माँ को हट करके आपके साथ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, समझे आप? आप भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम आपसे प्यार नहीं करते, इसीलिए बेहतर होगा हमसे दूर रहिए। अंश ने भी उससे से उसे दीवार से सटा दिया और बोला, नहीं करती हो मुझसे प्यार तो तुम्हारी आंखें मुझे मारने के बाद चालक क्यों रही है? बोलो जान, क्या हुआ है? आपने मुझे मरा है ना, तो आपके आंसू क्यों बह रहे हैं? हाँ, नहीं करती प्यार तो मेरे करीब आने से तुम्हारी दिल की धड़कन ने इतना शोर करके मुझे क्यों तुम्हारे दिल का हाल बता देती है? तुम तो नफरत करती हो ना मुझसे? हाँ, तो क्यों मेरे यहाँ खींच कर लाने पर तुम चुपचाप यहाँ चली आई? क्यों चिल्ला चिल्ला कर तुमने सबको जमा क्यों नहीं किया? बोलो ना जान, नहीं करती हो मुझसे प्यार तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। बोलो, क्या चाहती हो तुम? शिवानी ने उसे कसकर एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से बोली, दूर रहिए हमसे, हम आपके कभी नहीं होने वाले, इसलिए अच्छा है हमें भूल जाए। वही पीछे से सक्षम और काव्या भी आ गए। शिवानी ने जब उन दोनों को साथ देखा तो गुस्से से बोली, काव्या, हम तुम्हें मना किया था, मैंने कहा था ना सक्षम से दूर रहना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी काव्या डरते हुए बोली, दी वो हम सक्षम जी से प्यार। वो इतना ही बोल पाई थी, शिवानी ने एक दार थप्पड़ काव्या के गालों पर जड़ दिया और गुस्से से खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। वही अंश और सक्षम गुस्से से शिवानी को घूर रहे थे। वही अंश से रहा नहीं गया तो वो बोला, हाथ छोड़ो उसका, वो सक्षम को पसंद करती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शिवानी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर मेरी माँ को इस सो कॉल्ड प्यार की भनक भी लगी ना, तो वो पहले मेरी मासूम बहन की शादी किसी अमीर बुढ़े से करवा देंगी, समझे? और हमें जो पढ़ाई करने का मौका मिला है ना, वो भी बंद करवा दिया जाएगा। हम तपस्या नहीं है जो कोई भी हमारी बातों को, फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट नहीं देगा, समझ आई? हमारा भाई हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, समझ आई तुम लोगों को? इतना बोलकर वो वहां से काव्या को लेकर जाने लगी। तभी ही अंश ने गुस्से से कहा, मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा
और सक्षम भी अब कल ही काव्या को अपना बनाएगा। देखता हुआ किसकी ताकत है हमें रोकने की। शिवानी गुस्से से बोली, मैं अपनी माँ के खिलाफ जाकर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी। अंश भी एविल स्माइल के साथ बोला, देखते हैं अगर तुम्हारी माँ की ही जान बचानी हुई तो तुम मुझसे शादी करोगी ना। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। वही सक्षम बोला, यार जाने दे, छोड़ ना, ऐसे जबरदस्ती करने से क्या होगा। अंश गुस्से से बोला, उस जया की इतनी हिम्मत हमारे सामने खड़ी होगी, इन्हें बताना ही पड़ेगा हम क्या है और क्या कर सकते हैं। सक्षम समझ गया वो नहीं मानेगा। वो बोला, तू भाई से बात कर ले। अंश बोला, नहीं, अब सीधा एक्शन होगा, फिर सबको पता चलेगा। तू काली को फोन कर और बोल वो जया की बच्ची को उठा ले। वही शिवानी और काव्या दोनों डर गई और बोली, तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे। अंश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और कौन रोकेगा हमें, बोलो। तुम दोनों। और कैसे रोकोगी, हाँ बोलो। तुमने अंश सिंह पर हाथ उठाया है, आखिर तुम्हें भी तो पता चले हम हैं कौन और क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर वो आगे आया और काव्या का हाथ छुड़ा कर बोला, रेडी रहना बेबी, कल हमारी सुहागरात होगी और मैं तुम्हें छो दूंगा और टाइम दूंगा, ये सोचना भी मत। इतना बोलकर वो काव्या का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तभी पीछे से सक्षम बोला, यार तूने गलत पार्सेल पकड़ा हुआ है, वो मेरी है। अंश मुस्कुराते हुए बोला, यार भाभी है मेरी, ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है। देख भाभी को चोट लगी है, गाल सूज गया है इनका, तो दवा लगाने लेकर जा रहा हूँ। सक्षम को भी काव्या के खूबसूरत से गोरे गालों पर शिवानी के उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। वो बोला, मैं लगा दूंगा। अंश गुस्से से बोला, अगर फिक्र होती ना तो थप्पड़ खाने ही नहीं देता। सक्षम ने उसे घूर कर देखा और बोला, तो क्या मैं शिवानी को भी एक थप्पड़ मार दूं? अंश ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, मुझे मेरी वाली को प्रोटेक्ट करना आता है। कल शादी है तो चल अपनी ब्यूटी स्लिप लेते हैं। वैसे भी कल जागना ही है पूरी रात, तो आज सुकून से सोना चाहिए। सब उसकी बातों से शौक थे। तभी सक्षम ने कहा, तूने सोच लिया है? अंश ने गुस्से से कहा, तो क्या मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ? चल पहले उस जाया को किडनैप करना है। सक्षम बोला, ठीक है, सोच लिया है तो कर ही लेते हैं। वही शिवानी और काव्या डरते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। वो दोनों मुस्कुराते हुए बोले, अगर आप ऐसा नहीं चाहती है तो ठीक है, कल शिव जी के मंदिर में आ जाना। हमारी शादी है कल, वरना तुम्हारी माँ को किडनैप करके तुमसे शादी करेंगे, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। वही शिवानी और काव्या बैठ गई, दोनों की आंखें नम हो गई। वही दूसरी तरफ शौर्या भी अपने कमरे में खड़ा था, भले ही उसने ड्रिंक की हुई थी पर फिर भी उसे पूरे कमरे में कृतिका की याद आ रही थी। वो कृतिका से बहुत प्यार करता था, उससे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, पर हालत ने उन्हें अलग कर दिया था। इसलिए वो कृतिका की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सो गया। वही दूसरी तरफ राजस्थान में वंश भी जब देर थक कर रात को घर आया, नायरा उसका ही वेट कर रही थी। वंश ने जब उसे देखा तो शॉक हो गया। उसने जब नायरा को अपना इंतजार करते हुए देखा तो शॉक हो गया। उसने अपनी नजरें चुराते हुए नायरा से कहा, देखिए ना, अगर भाई को पता चला तो वो हमारे बारे में गलत सोचे, इसलिए प्लीज मेहरबानी कीजिए दोबारा ऐसा कुछ मत करना प्लीज। नायरा गुस्से से बोली, तो क्या आप भाई से हमारे बारे में बात नहीं करेंगे? वंश ने एक नज़र गौर से नायरा को देखा। नायरा जो आज ब्लैक कलर के अनारकली सूट में थी, कानों में हीरे की बूंदें थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बालों को भी खुला छोड़ा हुआ था जो हवा में उड़ रहे थे। उसकी हाइट 5 फीट की ही थी, वही वंश की हाइट 6 फीट थी। नया आज इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी नीली आंखें उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उसे देखकर वंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपने दिल को वहीं रोक दिया और आगे कुछ भी जितना हो सके मुझसे दूर रहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नायरा ने एक गहरी सांस ली और फिर गुस्से से बोली, खाना खा लीजिए। उससे कैसी नाराजगी। वंश जो जा रहा था
उसके कदम वहीं रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, हमें भूख नहीं है नायरा जी, और प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। इतना बोलकर वो बिना मुड़े ही चला गया। नायरा अपनी नम आंखें लिए बस उसे जाते हुए देखती। अगली सुबह जब रुद्र की आंख खुली तो उसकी बाहों में तपस्या सुकून से सो रही थी। तपस्या को देखते ही उसे रात की सारी बातें याद आ गई। उसकी आंखें नम हो गई। शिव जी, आपको कैसे थैंक्स करूं पता नहीं, पर कल आपने मेरी जान की जान नहीं बचाई होती तो हम क्या करते, कैसे जीते इनके बिना। आप जानते हैं ना हम इनके लिए क्या महसूस करते हैं। प्लीज इनको हमसे कभी दूर मत होने देना। वही तपस्या की आंखें भी धीरे धीरे खुली। उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। उसने जब रुद्र को देखा तो उसे जोर जोर से मारने लगी। रुद्र की आंखें छोटी हो गई। तपस्या रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं डेविल। आपने कल क्यों उन लड़कियों को अपने करीब आने दिया, बोलिए। हम कभी किसी से हंस के बात भी करते हैं तो आप हमें थप्पड़ मार देते हो, और आप कल। वो फिर से रोने लगी। अब रुद्र उस बेवकूफ को कैसे समझाए। कल से क्या क्या हो चुका था, उसे चोट लगी है और वो सब कुछ भुलाकर रुद्र से इस बात पर लड़ रही थी कि उसने उन लड़कियों को खुद के करीब कैसे आने दिया। रुद्र का दिल कर रहा था वो अपना सर पीट ले। बेवकूफ बीवी और उसका दिमाग। उसकी। रुद्र ने उसे घूर कर देखा और पूछा, बच्चा आपके सर पर चोट लगी है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है। तभी तपस्या को एहसास हुआ उसके सर पर चोट लगी है। उसने फौरन अपने हाथ लगाकर देखा और रोते हुए बोली, डेविल हमें ये चोट कैसे लगी बोलो, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने पहले हमें थप्पड़ मारा और कल हमारा सर फोड़ दिया है ना। आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं डेविल। आपने हमारी जान लेने की कोशिश क्यों की, बोलिए डेविल, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। रुद्र तो शौक होकर अब भी तपस्या को ही देख रहा था। वो उसे कैसा इंसान समझ रही थी। उसने घूर कर तपस्या को देखा। अब आगे। तपस्या ने भी उसे घूर कर देखा और बोली, एक तो मेरा सर फोड़ दिया आपने और आप मुझे ही घूर रहे हैं। रुद्र ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, बस कीजिए आप, वरना मैं भूल जाऊंगा आप मेरी जान है। तपस्या ने रोते हुए कहा, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। आपने मेरा सर फोड़ दिया और आप अब मुझे डांट रहे हैं। रुद्र ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा, मैंने आपका सर नहीं फोड़ा। आपने रात में ज्यादा ड्रिंक की थी, आप वॉशरूम में गिर गई थी। तपस्या ने प्यार से पूछा, आप कह रहे हैं आपने हमारा सर नहीं फोड़ा है। रुद्र प्यार इसके फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा, हम आपको क्यों हट करेंगे, बोलो। तपस्या मुंह बनाकर बोली, पर आपने हमें पहले भी मारा था ना। रुद्र ने प्यार से बोला, बच्चा, उस दिन हम आपसे गुस्सा थे, आपकी जान को खतरा था और हम आपको वहां से ले जाना चाहते थे। हमें खबर मिली थी आप पर हमला होने वाला था और आप उस दिन बच्चों की तरह जिद कर रही थी, हमारी बात ही नहीं मान रही थी, बस इसलिए हमने आप हाथ उठा दिया। जानते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए हम बहुत शर्मिंदा है बच्चा, पर वो पहली और आखिरी बार था। हम आप पर कभी भी हाथ नहीं उठाने वाले। अब तो हमारी जान है। अब चलो फ्रेश हो जाओ और हाथ सर पर पानी नहीं लगने देना, ठीक है। तपस्या ने हाँ कहा और वॉशरूम में चली गई। तभी रुद्र का फोन बाजा और सामने वाले ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर रुद्रा का गुस्सा फिर से अपने आपे से बाहर हो गया। तभी तपस्या भी नहाकर बाहर आई थी। रुद्र ने गुस्से से कहा, जल्दी रेडी हो जाए, हमें कहीं अर्जेंट पहुंचना है। तपस्या ने गुस्से से कहा, आपकी आंखें फिर से लाल है, आज से हमें मारने वाले हैं क्या। रुद्रा ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया बचपना, एक बार कहा ना हमने हम आपको नहीं मारेंगे, फिर आप हमारी बात क्यों नहीं समझती है। हर बार बचपना अच्छा नहीं होता, चुपचाप रेडी हो जाओ, हमें जाना है। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चला गया। तपस्या अपनी नम आंखें लिए बस जाते हुए रुद्र को देख रही थी। आज इतने दिनों में पहली बार रुद्र ने उससे ऐसे बात की थी। वो चुपचाप जाकर रेडी होकर नीचे रुद्र का इंतजार करने लगी। कमरे में रुद्र ने पहले ही तपस्या की जरूरत का सारा इंतजाम कर दिया था, इसीलिए वो रेडी होकर सीधा नीचे ही आ गई। रुद्र भी थोड़ी देर बाद नीचे आ गया और बिना ब्रेकफास्ट किए ही तपस्या को लेकर बाहर चला गया।
तपस्या ने कल से कुछ नहीं खाया था, पर रुद्र अपने गुस्से में ये भी भूल गया था। पर तपस्या ने उसे याद भी नहीं दिलाया और चुपचाप उसके पीछे जाने लगी। हालांकि उसकी आंखें नम थीं, पर उसने रुद्र को कुछ भी एहसास होने नहीं दिया। वही जैसे ही तपस्या कार में बैठी, रुद्र ने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी और गुस्से से बोला, सीट बेल्ट बांध लो। तपस्या ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप सीट बेल्ट भी लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो शिव जी के मंदिर के बाहर थे। तपस्या ने घूर कर रुद्र को देखा और पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? पर रुद्र ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और फटाफट मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तपस्या रुद्र के ऐसे बिहेव से बहुत उदास हो गई, फिर भी वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ गई। मंदिर अंश, सक्षम, शिवानी और काव्या को देखा तो शॉक हो गई। वही रुद्र ने एक जोरदार थप्पड़ अंश के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोला, यह क्या हरकत है अंश? आप हमारे भाई हैं, आप किसी को ब्लैकमेल करके शादी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? शादी क्या बच्चों का खेल है जो आज कली और कल खत्म कर दी? बोलिए, अगर आपको शिवानी पसंद थी आप हमें बता सकते थे, हम बात करते जया जी से। आपने इतना गलत कदम कैसे उठाया? बोलिए। और सक्षम, आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी। आप पर हमें खुद से ज्यादा भरोसा था। आपने आज हमारा भरोसा तोड़ा है। सक्षम ने अपना सर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसको ऐसे देखकर काव्या बोली, नहीं जीजू, हमें सखम ने फोर्स नहीं किया था, हम इनसे प्यार करते हैं। माँ हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, बस इसलिए हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इनकी कोई गलती नहीं है, हमने ही इन्हें अपनी जान देने की धमकी दी थी। सब उसकी बात से शॉक थे। रुद्र ने उसे घूरकर देखा और बोला, काव्या तुम्हारा प्यार सच्चा है और आप इसके लिए प्रोटेक्टिव भी है, अच्छी बात है, पर हमें सब पता है क्या हुआ था कल और ये लोग क्या कर रहे हैं। काव्या ने नम आंखों से कहा, प्लीज जीजू होने दीजिए ना हमारी शादी। माँ हमारी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगी। वाह, हमारी स्टडी भी बंद करवा देंगी। रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे समझाते हुए कहा, बच्चा आपको सक्षम से शादी करनी है तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी शादी उनसे करवा देंगे, पर ऐसे नहीं। सक्षम हमारा भाई है, कोई चोर नहीं और उसने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया। जो आपको चीर ब्याह कर ले जाएगा वो शान से बारात लेकर आएगा, हम सबको मना लेंगे। आप लोग अभी घर चलिए। अंश गुस्से से बोला, नहीं भाई, हम आज ही शादी करेंगे। हमने भी खुद से वादा किया है। हमें उस जया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम नहीं चाहते आप हमारे लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। प्लीज, आपको हमारे लिए उसके सामने झुकना पड़े, ये हम नहीं सह सकते। प्लीज भाई, होने दीजिए यह शादी। अगर आज यह शादी नहीं हुई तो मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। जाते हुए बोला, भाई हम वापस राजस्थान जा रहे हैं। हमारे लिए हमारे भाई किसी के सामने झुके यह मैं नहीं सह पाऊंगा। इतना बोलकर वो जाने लगता है। रुद्र जानता था उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो जानता था वो जो कह रहा था वो वही करेगा। वो जितना शांत और सुलझा हुआ दिखता है पर है नहीं, उसका गुस्सा रुद्र से कम नहीं था। और अपने भाई के लिए वो जान भी दे सकता था, तो फिर वो जिया जैसी औरत के सामने अपने भाई को कैसे झुकने देता। उसे जाते हुए देखकर रुद्र बोला, अंश रुको। अंश रुक जाता। रुद्र बोला, बेटा यह शादी की बात, इसके लिए तो लड़की के घर वालों से बात करनी ही पड़ती है ना। फिर आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंश बोला, नहीं भाई, हमें अब किसी से कोई शादी नहीं करनी। आपको हट करने के लिए सॉरी। उसने शिवानी की तरफ देखा भी नहीं और वहां से जाने लगा। तभी सक्षम बोला, भाई आप जानते हो वो बहुत जिद्दी है। उसने कह दिया वो शादी नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, आप उसकी शादी करवा दीजिए ना। मैं ईशान को मनाने की कोशिश कर लूंगा पर आप उनसे बात मत कीजिए, मेरे लिए प्लीज। रुद्र ने दोनों को गुस्से से घूरा और बोला, भाई हो आप दोनों मेरे, कोई लावारिस नहीं हो जो आपके लिए आपका भाई शादी की बात भी नहीं कर सकता। और वो नहीं मानी तो हमें उन्हें मनवाना आता है।
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे आप दोनों। और वीसी अंश अजिंक्य सिंह है, कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है जो उसकी शादी कैसे भी हो जाएगी। मेरे भाई की बारात निकलेगी तो पूरा राजस्थान देखेगा। तभी सक्षम बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते भी, क्योंकि इससे हमारी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है, जिससे भाभी की जान को भी खतरा हो सकता है। भाई, हमारे लिए आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई शादी नहीं करनी। अंश सही कह रहा है। इतना बोलकर सक्षम भी वहां जाने लगा। वही काव्या ने जब सक्षम की बात सुनी तो रोने लगी। रुद्र से उसका रोना देखा नहीं गया। उसने कहा, ठीक है, रुको आप दोनों, हम दादाजी से बात करते हैं। अंश और सक्षम वही खड़े हो गए। शिवानी जो अब तक खामोश खड़ी थी वो बोली, पर हमें अंश से शादी नहीं करनी है। अब रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे। वही तपस्या गुस्से बोली, शादी ही नहीं करनी थी तो उन्हें प्यार की उम्मीद दी ही क्यों? जब अब प्यार किया है तो निभाओ भी। तुम अपनी मोम की वजह से पीछे नहीं हट सकती। अब बोलो, अंश को चाहती हो या नहीं? शिवानी गुस्से से बोली। तपस्या, बस हो गया, तुम इन सब के लिए बहुत छोटी हो और बड़ों के बीच में मत बोलो। तुम जानती हो ना मेरी माँ को, फिर तुम कैसे कुछ भी कह सकती है? बड़ी हूँ मैं तुमसे ज्यादा पता है मुझे इन सब के बारे में, और मैंने अंश को कभी कोई उम्मीद नहीं दी। तपस्या गुस्से से बोली। अच्छा, तो फिर जब अंश आपके करीब आ रहे थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बोलिए। शिवानी ने अब तपस्या को एक थप्पड़ लगा दिया और बोली, चुप, एकदम चुप। जब हमारे बारे में नहीं जानती हो तो हमारे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तपस्या ने गुस्से से कहा, आपने हम पर हाथ उठाया, हम अभी भाई को बताते हैं आपकी हरकतों के बारे में। तपस्या ने बिना सोचे समझे ही शौर्या को फोन लगा दिया। अब सबको शिवानी पर गुस्सा आ रहा था। तपस्या ने रोते हुए शौर्या से कहा, हेलो भाई, आप कहाँ हो? शौर्या ने जब तपस्या की सिसकियों की आवाज सुनी तो है हो गया। उसने गुस्से से पूछा, क्या हुआ गुड़िया, आप रोक है? तपस्या ने बिना सोचे समझे ही उसे बता दिया, भाई शिवानी दी ने हमें थप्पड़ मारा। शौर्या गुस्से से बोला, क्या उसकी इतनी हिम्मत? कहाँ है वो? तपस्या ने उसे सब बता दिया और रोते हुए बोली, भाई हमें बहुत जोर से मारा है, हमारा गाल दुख रहा है, आप जल्दी आ जाओ ना प्लीज। शौर्या ने गुस्से से कहा, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ गुड़िया, आप रोना बंद करो। तपस्या और जोर जोर से रोने लगी। रुद्र उसके पास आने लगा, पर तपस्या ने उसे वही रोक दिया और गुस्से से बोली, खबरदार हमारे पास भी मत आएगा आप। वो बस रोने लगी। अब सब शादी छोड़कर तपस्या की फिक्र कर रहे थे, क्योंकि रो रो कर उसका पूरा फेस लाल हो गया था और वो बच्चों को तरह रोए जा रही थी। वही अब उसका सर चकराने लगा। वो गिरती उससे पहले ही शौर्या वहां आ गया और उसने तपस्या को गिरने से बचा लिया और गुस्से से बोला, हाउ डरे यू? और बिना सोचे समझे ही शिवानी को कसकर थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर सब शॉक हो गए।